मारवाड़ बुलेटिन के सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। मुख्य समाचार सुनने से पहले हम मतदाताओं से एक अपील कर रहे हैं। उठो चलो बढ़ो देश के नाम, अपनी अंगुली पर हो एक निशान। 29 अप्रैल को है चुनाव, वोट डालना मत भूलो। आपका मतदान सबका अभियान, यूथ फिर चला बूथ की ओर। हम सभी से ये निवेदन करते हैं कि 29 अप्रैल को बाहर निकलें और अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। अब मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाति समीकरण बैठाने के लिए कोविल को राष्ट्रपति बनाने की बात कही। इससे मचा बवाल। उन्होंने कहा लाल कृष्ण आडवाणी को साइडलाइन किया गया। बाद में गहलोत का बयान आया कि वे राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करते हैं। शरद पवार ने कहा मोदी की ना बीवी है ना बच्चे, उन्हें क्या पता परिवार क्या होता है। साध्वी प्रज्ञा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। दिग्विजय सिंह के सामने लड़ेगी चुनाव। योग गुरु बाबा रामदेव जोधपुर पहुंचे और कहा कि विदेशी लोग पैसा देकर मोदी को हराना चाहते हैं। अब समाचार विस्तार से। जाति के नाम पर कांग्रेस व बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपति पर ऐसा बयान दे दिया जिस पर राजनीतिक गलियारे में भूचाल आ गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि जाति समीकरण बैठाने के लिए रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया। गहलोत ने कहा राष्ट्रपति दलित जाति के होने के कारण बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया। गहलोत ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को इसलिए राष्ट्रपति नहीं बनाया गया क्योंकि वे कोली जाति के नहीं थे और रामनाथ कोविंद इसी जाति से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर भारतीय जनता पार्टी गुजरात के चुनाव में फायदा लेना चाहती थी। गहलोत के इस बयान के बाद जबरदस्त बवाल मच गया है। जयपुर में वे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। बाद में गहलोत ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत तरीके से बताया गया है। उन्होंने ये कहा था कि वे राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा ने अपना जाति समीकरण बैठाने के लिए उन्हें राष्ट्रपति बनाया है। इधर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बनी बायोपिक बाघिनी का मामला चुनाव आयोग तक जांच पहुंचा है। ये बायोपिक 3 मई को रिलीज होनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस फिल्म की शिकायत चुनाव आयोग को कर दी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेरे भतीजों व मेरे परिवार को लेकर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे पास तो मेरी बीवी है, बेटी है, दामाद है, भतीजे हैं, सभी मुझसे मिलते हैं, लेकिन मोदी जी आपके पास क्या है? उनकी पत्नी है ना बेटा बेटी, उन्हें क्या पता परिवार कैसे चलता है। जो खुद अपनी बीवी को छोड़ चुके हैं वो खुद जानते हैं कि परिवार कैसे चलते हैं। वे दूसरों के घरों में ताक झाक छोड़कर खुद को संभालें और अपनी बीवी को संभालें। पवार ने कहा मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, उनकी तरह निम्न स्तर पर जा भी नहीं सकता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी रहने वाली व अपने भड़काऊ भाषण के लिए चर्चित रही साध्वी प्रज्ञा ने न केवल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, बल्कि वो भोपाल से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले दिग्विजय सिंह के विरुद्ध भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। इसकी घोषणा उन्होंने खुद ही आज भोपाल में की है। साध्वी प्रज्ञा को भोपाल भाजपा कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बधाई दी और उनका स्वागत किया है। योग गुरु बाबा रामदेव बुधवार को जोधपुर पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा देश के भीतर व बाहर राष्ट्र विरोधी ताकतें और ईसाई इस्लामिक देश मोदी को सत्ता से आने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं और हजारों करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहे हैं। वे जोधपुर में राघव प्रिया सत्संग समिति के तत्वावधान में गांधी मैदान में आयोजित कथा
में शिरकत करने आए थे। इसके लिए उन्हें मंगलवार को चार्टर प्लेन नहीं मिलने की अनुमति नहीं मिली थी। उसके बाद वे बुधवार को जोधपुर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र श्रीमाली ने कहा है कि राज्य सरकार केवल अपना वैभव बचाने में जुटी है, अपने वैभव के आगे उसे आमजन की पीड़ा नहीं दिख रही है। राज्य में कानून व्यवस्था चरमर रही है। वे यहाँ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जोधपुर में हुए उपद्रव से शांत शहर की तस्वीर बदल गई है। इसका जवाब स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देना चाहिए। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।